हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है: स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग की पॉइंट में समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये तो हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ पहले हम लोग ये समझेंगे कि चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन जो है वो कंडक्शन ऑफ हीट के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड जो पहला ऑप्शन है वो कंडक्शन ऑफ हीट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो मात्र तीन प्रोसेस के द्वारा हम लोग कर सकते हैं: कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा। स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड ऐसा कोई भी हमारा प्रोसेस नहीं होता है जिसके थ्रू हम हीट को एक जगह से दूसरे जगह कंडक्ट करा पाएँ। यानी कि only there are three process which are conduct heat: conduction, convection and radiation। केवल यही तीन प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा हम लोग हीट को कंडक्ट कराते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पहले ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड जो होता है इस प्रोसेस के द्वारा कभी भी हम लोग हीट को कंडक्ट नहीं कराते हैं। स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि दो अलग कंसंट्रेशन वाले लिक्विड को आपस में मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग स्टीयरिंग ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो तीन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनमें से ग्रेविटेशन कहाँ इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला चीज़ कि कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन में दो बॉडी जब आपस में कंटेक्ट में आता है और एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे जब हीट जो है मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करता है या पास करता है तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और उनके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उस वाइब्रेशन के द्वारा हीट का वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं। यानी कि कंडक्शन प्रोसेस में कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आते हैं रेडिएशन के ऊपर। तो रेडिएशन में किसी भी तरह का कोई मीडियम भी इन्वॉल्व नहीं होता है और ना ही दो बॉडी जो है आपस में इन्वॉल्व होते हैं हीट के ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे सन से हमारे तक एनर्जी जो आता है, हीट आता है, वो हमारा रेडिएशन के थ्रू आता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट रे आती हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही रेंज होता है उसमें, और वो हमारा रेडिएशन को यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है, हीट को पहुँचाने का काम करती है, और इस प्रोसेस को लोग कहते हैं रेडिएशन। यानी कि इसमें भी कहीं पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग कन्वेक्शन पे। तो कन्वेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है? तो जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर है, तो जो वाटर की जो बॉइलिंग है वो हमारा कन्वेक्शन ऑफ हीट के थ्रू होता है। जैसे मान लेते हैं किसी बीकर में अगर हम लोग वाटर ले लेते हैं और इसको अगर हम लोग बर्नर के ऊपर अगर रख देंगे और इस बीकर में जो भी हमारा वाटर होगा वो बॉयल करेगा। तो कैसे बॉयल करता है? तो सबसे पहले जो बीकर का निचला हिस्सा होता है वो हीट होता है, और जैसे हीट होता है तो उसके पास एनर्जी आता है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उठने लगता है। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर वाला जो ऑलरेडी जो लिक्विड होते हैं जिनका टेम्परेचर डाउन होता है, उनके पास एनर्जी कम होता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उसको नीचे की तरफ खींच लिया जाता है और वो कहाँ आ जाते हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं। और फिर से यहाँ पे हम लोग जब हीट कंटिन्यूअस देते रहते हैं तो फिर जब वो नीचे आते हैं तो फिर से उनको हीट एनर्जी मिल जाती है, तो फिर से ये कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। और जैसे ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले जो लिक्विड होते हैं जहाँ पे एनर्जी कम होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे जो वैक्यूम क्रिएट होता है उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए इसको नीचे की तरफ बुला लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है कंडक्शन, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन में भी इन्वॉल्व नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है और चौथे ऑप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, कन्वेक्शन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।